हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। साइंस की टेक्स्ट बुक ली है ना? यस मिस साइंस के लिए। ओके ओके। So today we are going to start with the lesson heat. Lesson number 9 heat, page number 58. So how are you all of you? आप लोग सब कैसे हो? ओके। सो आप लोग घर पर हो, आपकी स्कूल बंद है, फिर भी आप लोगों की पढ़ाई शुरू है ऑनलाइन पर, है ना? आप लोगों के पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होने दिया जा रहा है। आप लोगों की पढ़ाई के लिए हम लोग ऑनलाइन से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी किताब साफ दिखाई दे रही है? यस मिस। So everybody is having pencil in your hand? हाथ में पेंसिल है? यस मिस। जितना भी मैं लेसन में अंडरलाइन करवाती हूँ सब अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस मिस। क्योंकि वहीं पे मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? सो हीट मीन्स व्हाट? हीट मतलब क्या? जलना। हीट गरम। गरम। हीट यानी गरम। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ what you see happening in the picture below? Write in the boxes. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसमें गैस है, उसके ऊपर कुकर और दूध रखा है ना, तो कुकर में से खाना बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये दूध उबल के बाहर आ सकता है ना। कुकर में क्या बजेगी? है। कुकर में क्या बजेगी? सीटी। सीटी बजेगी। सीटी। हाँ, तो क्यों उसमें क्या पैदा हो रही है? स्टीम। क्या पैदा हो रही है? स्टीम। है ना, कुकर में स्टीम पैदा हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हीट हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, या ये बॉईल हो रहा है ना? बराबर ना? ये चीज क्या हो रही है? बॉईल हो रही है, गर्म हो रही है, और इसमें क्या हो रही है? स्टीम पैदा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बच्चे की तस्वीर में क्या समझ में आ रहा है? उसको बुखार है। हाँ, तो उसको क्या है? बुखार को क्या बोलते हैं? क्या है बोलते हैं? हीट है बोलेंगे। हीट। गरम। हीट है उसको। हाँ। उसको बोलते हैं टेम्परेचर है। यस। क्या बोलते हैं उसको? टेम्परेचर। टेम्परेचर है उसको। तो वो टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? उसके मुंह में क्या डाला हुआ है? थर्मोमीटर। क्या डाला हुआ है उसके मुंह में? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना? फिर यहाँ पर क्या है? ये क्या है ग्लास के अंदर? आइस है। ग्लास के अंदर क्या है? आइस है ना? और ग्लास के बाहर क्या जमा हो गया? ये ग्लास के बाहर क्या जमा हो गया? ये वाटर। वेपर। वाटर। वाटर वेपर, है ना? वाटर वेपर जमा होते हैं क्यों? क्योंकि ये ग्लास के अंदर का जो बर्फ है वो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो कूल करके उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है, जो ग्लास के ऊपर यहाँ बाहर से चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? मिस आग ताप रहे। हाँ, ये आग जो हो रही है उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग। देखो, हर एक के लिए अलग अलग वर्ड है, मैं वो बताने जा रही हूँ। ये आग जो जल रही है उसको बोला जाता है बर्निंग। क्या बोला जाता है? बर्निंग। बराबर। हाँ, और इन लोग जो सेक ले रहे हैं ना, उसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? हीट ले रहे हैं, एब्जॉर्बिंग हीट। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ठंड लग रही है ना, इसलिए उन लोग अपने आप को गर्म करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भैंस है, ये पानी में जाके बैठी है, क्यों? वो क्या कर रही है? अपने जिस्म की हीट मिस को, गर्मी का मौसम।
हाँ, उसका जिस्म जो है वो गर्म हो चुका है, वो अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए पानी में जा रही है। तो वो क्या कर रही है, अपने जिस्म की हीट को पानी में क्या कर रही है, अपने जिस्म की हीट को पानी में छोड़ रही है। तो उसको बोलते हैं रिलीजिंग हीट। रिलीजिंग हीट यानी अपने जिस्म की गर्मी को पानी में छोड़ रही है। हाँ, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इससे पहले दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर घर में बच्चा रो रहा रिलीजिंग है और दूध अभी अभी गर्म हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा जल्दी से करने के लिए एक वाटी में दूध लेते हैं गर्म वाला, और पानी एक में टब डाल में, देते हैं। हाँ, एक टब में पानी लेते हैं और वो टब के हाँ हाँ। पानी में वाटी को हिलाते हैं। तो वाटी का जो दूध गर्म होता है ना, वो अपनी हीट को टब के पानी में रिलीज करता है। वाटी का गर्म पानी जो है, गर्म दूध जो है, वो अपनी हीट को टब के पानी में रिलीज करता है। उसी तरह से ये भैंस जो है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, ये अपनी गर्मी को पानी में रिलीज कर रही है, छोड़ रही है, जिसकी वजह से उसका जिस्म थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, अब सब यस लोग मिस। अपने हाथ रब करो। चलो, हाथ रब करो, अपने हाथ रब करेंगे आप लोग। सब लोग अपने हाथ रब करो। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो और हाथ रब करो, जोर से रब करो, रब करो, जल्दी जल्दी रब करो। हाँ, अच्छे से रब करो, ऐसे अच्छे से रब करो और अपने गाल पे लगाओ। अभी रब करने के बाद गाल पर लगाओ। कैसा लग रहा है हाथ? हाथ कैसे लग रहे हैं? गरम बहुत गरम गरम। गरम लगे ना, तो रब करने से क्या हो गई, गर्मी पैदा हो गई। ये बात प्रूफ हो गई। रब करने से क्या हो गई, हमारे गर्मी पैदा हो गई। ठीक है, तो अब वही देखेंगे लेसन में क्या बता रहा है। लेसन में क्या बता रहा है, देखेंगे क्या बता रहा है। रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम ऑन योर cheek. What do you feel? What do you feel? We come to know some properties of heat energy from the example in the pictures and the above activity. The sun heat has many effects and uses. How does the solar heat reaches the earth? सोलर हीट कैसे अर्थ पे आती है, किसके ज़रिए से आती है? हवा के ज़रिए। किसके ज़रिए आती है? हवा के ज़रिए। अगर हवा नहीं होगी, हवा के जरिए। हाँ, हवा नहीं होगी तो ये हमारे यहाँ तक नहीं आ सकेगी। Why does the heat in the water heats to boil slowly, decreases once it is taken off the flame? अब जैसे पानी में गर्म कर रही हूँ, चूल्हे के ऊपर रखी हूँ, तो गर्म होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसको चूल्हे से हटा दूंगी तो वो गर्म होगा क्या? नहीं होगा ना। नो मिस। हाँ, नो मिस। हाँ, क्योंकि हमने उसका गर्म करने वाला सोर्स, जो नीचे से आग उसको लग रही थी, वो हमने निकाल दी है। वेयर डज दिस हीट गो? ये हीट कहाँ चले जाती है? तो ये हीट किस में मिक्स हो जाती है? हवा में मिक्स हो जाती है। द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब इन द ग्लास एंड कलेक्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। यहाँ पर दिख रहा है ना? A thermometer is used to measure the temperature of a substance. We have already studied the changes in the state of matter, है ना? गर्म करने से state of matter change होता है ना। जैसे solid है, सॉलिड है, यस मिस। तो उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, है ना? और लिक्विड किस में कन्वर्ट लिक्विड होता में। है? लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट भाप होता है? गैस में। किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। गैस में। जो सॉलिड है उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, बर्फ को थोड़ी देर बाहर निकाल के रखेंगे, हीट होता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है ना? किस में बदल जाता है? वो वाटर में बदल जाता है। लिक्विड। आइस जो है कॉटन। वो वाटर में बदल जाता है, और वाटर जो है उसको गर्म करेंगे चूल्हे के ऊपर रखकर, तो गैस। किसमें, हाँ, तो किसमें? गैस में बदल स्टीम जाए। में बदलता है। गैस। स्टीम निकलती है ना, उसमें से धुआं आना शुरू हो जाता है, तो गैस में यस मिस। बदलता है। तो हीट का ये इफेक्ट आपको अच्छे से मालूम है ना? कि वो उसके मैटर के जो स्टेट है, ये स्टेट ऑफ मैटर है ना। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड,
लिक्विड और गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज होता है जैसे हम हीट करते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर, ठीक है। वाई डज द हलवाई wrap up cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk in his large कढ़ाई। अब हलवाई जो होता है वो अपनी कढ़ाई में ऐसे चम्मच चलाता है ना, चम्मच चलाता है, तो चम्मच के ये वाले एंड पे क्या करता है, वो कपड़ा जो है ना वो लपेट लेता है। क्यों? क्योंकि चम्मच उसको चलाते चलाते क्या हो जाता है, चम्मच यहाँ पे टच है कढ़ाई में, चम्मच गरम पे होता टच है। है, हाँ, तो ये वाला हिस्सा जो भी है वो गर्म होता है, इसलिए वो क्या करता है, चम्मच के इस हिस्से पे कपड़ा लपेट लेता है ताकि उसको चटका नहीं लगे। अगर नहीं कपड़ा लपेटेगा तो उसको ऐसा पकड़ नहीं जाएगा ना, तो उसके हाथ में चटका लगेगा। तो ये क्या हो गई, हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो गई, हीट क्या हो गई पूरी, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो ट्रांसफर हो गई। गई, ठीक है। Why do we hold a steel glass in a handkerchief while drinking hot milk on it from it? अभी ग्लास अगर स्टील का है और तुम्हारी मम्मी ने उसमें गरम गरम दूध दिया है, तो हम उस ग्लास को पकड़ सकेंगे क्या? नहीं। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या नो करेंगे, मिस, कपड़े से पकड़ते हैं ना उसको, कपड़ा लेना है अपन। हाँ, या तो उसको ठंडा होने देंगे। So what are other examples of this kind? Make a note of them. When we take a hot object in the vicinity of a cold one, the cold object becomes warm, है ना। अगर मैं गरम चीज लेती हूँ कोई ठंडी चीज के सामने, अभी ये आइसक्रीम मेरे हाथ में आइसक्रीम है, और मैंने क्या की, मम्मी ने जो दो गरम गरम दूध दी ना, उसके नजदीक में मैंने ये आइसक्रीम पकड़ी, तो ये आइसक्रीम क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलना शुरू हो जाएगी ना। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज गर्म चीज के विसिनिटी, विसिनिटी यानी उसके थोड़े से नजदीक की एरिया में लेते हैं, तो उस एरिया में वो आने के बाद में क्या हो जाती है, गर्म चीज अपना असर उसके ऊपर डालती है और वो चीज जो है वो पिघलना शुरू पिघल हो जाती जाती है। द कोल्ड बिकम्स ट्रांसफर फ्रॉम वन वार्म एंड द हॉट वन बिकम्स कूलर। While this, we can infer that heat is transferred from a hot body to the cold body. इधर से ट्रांसफर हो रही हीट इसमें, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि चीज छोटी है या बड़ी है। ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हीट फ्लो हो रही है ना यहाँ से वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब क्या, means flow of heat from one place to another, ठीक है। Why do we wear woolen clothes in winter? हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं विंटर में? वुलन क्लोथ कैसे होते हैं, वुलन के कपड़े कैसे होते हैं, गरम, गरम होते हैं, और विंटर का सीजन कैसा होता है, ठंडा। तो हम गरम ठंडा कपड़े ठंडा। पहनेंगे तो बाहर की ठंडी हम तक नहीं पहुंच सकती, है ना। बाहर की ओके। ठंडी जो है वो हम तक यस। नहीं पहुंच सकती, इसीलिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, पहुंचे। विंटर सीजन में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं। अब अगला देते हैं मॉडल, मॉडल ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं, सबसे पहला जो है उसको बोला जाता है कंडक्शन। कंडक्शन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा है कन्वेक्शन, कंडक्शन है, फिर कन्वेक्शन है, और फिर रेडिएशन है। तो अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये अपैरेटस, ये आप लोगों को मालूम होगा कि एक सलिए में अगर हम लोग गरम ये लगाते हैं, यहाँ से आग देते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो हीट एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अभी मैंने आप लोग को हलवाई के चम्मच का बताई, है ना। हलवाई का चम्मच हम लोग ऐसा पकड़ रहे हैं, ऐसा इधर से वो गर्म हो रहा है लेकिन चटका हमारे हाथ में इधर लग रहा है, तो क्यों, यहाँ से हीट जो है वो कंडक्ट हो गई यहाँ तक, हीट का क्या हुआ, कंडक्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए हलवाई की चम्मच जो है वो गर्म हो गई। बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर
अ कैंडल, अ बर्नर और ये पिन, तीन है ये। बार किसके हैं? एक स्टील का है, एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है। और कैंडल लेना है और बर्नर लेना है, ठीक है। टेक stainless steel or iron, copper and aluminum bar, each about 30 centimeter long and having a same shape. Apply wax spots. इसके ऊपर हम लोगों को क्या लगाना है? मोम की गोलियां चिपकानी है। With the help of the candle bars, stick a pin in each of these spots so that it is bar. ये पिन लगाया उसके ऊपर, पिन लगा दिए। स्टिक अ पिन इन ईच दिस स्पॉट सो दैट इट इज अपराइट, ये ऊपर की तरफ उसकी नोक है। नाउ इंसर्ट द एंड ऑफ ऑल दिस बार्स इनटू अ all these bars into a flame at the same time. Observe for a while, और उसको हमको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है। What do you see? हम क्या देखेंगे यहाँ से? अभी मैं गर्म करूंगी तो क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने मोम के गोले चिपकाए हुए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। 4 गोले चिपकाए, क्या होगा बोलो? सब गर्म हो जाएंगे। गर्म हो जाएंगे। और क्या होगा? सबसे पहले कौन सा गोला गिरेगा? पहला। हाँ, नंबर 1 का गोला गिरेगा, फिर नंबर 2 का गोला गिरेगा, फिर 3 का गिरेगा, फिर 4 का गिरेगा और फिर 5 का गिरेगा। 5 है, पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। इससे हम एक ही बार में सब एक साथ नहीं गिरेंगे, बात ध्यान से सुनो, सब एक साथ में नहीं गिरेंगे। तो इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि हीट पहले इधर आई तो ये गोला गिरा, फिर इधर गई तो ये गोला गिरा, फिर इधर गई तो ये गिरा, फिर इधर गई, फिर इधर गई। यानी हीट क्या हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता इधर से इधर क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। What do you see? From which bar do the pins started falling first and why? अब 3 बार है हम लोग के पास में, एक है स्टेनलेस स्टील का, उसके बाद है एल्यूमिनियम का और उसके बाद में है कॉपर का। तो सबसे पहला कौन सा गर्म होगा? स्टील का गर्म होगा, एल्यूमिनियम का होगा या कॉपर का? एल्यूमिनियम। सबसे पहले स्टील का गर्म होगा। हम लोग दूध वगैरह क्यों स्टील के टोप में गर्म करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? यस स्टील की खासियत है कि बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। नीचे दूध गर्म है टोप में, फिर भी ऊपर का टोप हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो ऑब्जर्व करके, घर में जो स्टील का टोप होगा तो स्टील का टोप जो है वो स्टील वाला सबसे पहले गर्म होगा, एल्यूमिनियम वाला उसके बाद होगा, सबसे लास्ट में कॉपर का होगा। स्टील के बिल्कुल उल्टा कॉपर है, इसीलिए कॉपर की देगों में जो है वो खाना क्यों पकता है? क्योंकि ये बहुत देर से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडी होती है। ठंडी नहीं होती जल्दी और गर्म भी जल्दी नहीं होती है। तो क्या होता है, खाना एक बार उसमें पक गया ना तो वो बहुत देर तक गर्म ही रहता है। इसीलिए जो देगे बनाई जाती है ना वो कॉपर की बनाई जाती है, तांबे की। समझ में आया? दोनों आपको बताई मैंने। स्टील के इसमें, स्टील के बर्तन में बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन कॉपर में बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर तक ठंडा होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा गर्म होगा? स्टील का गर्म होगा, हाँ। उसके बाद में एल्यूमिनियम और उसके बाद में कॉपर, ठीक है। अब कॉपर बहुत महंगा है, इसलिए आजकल जो है वो भटियारे लोग कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के टोप का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, देखा कि नहीं? यस। सो फ्रॉम विच बार डू द पिन स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट? तो कौन सा लिखेंगे? स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का सबसे पहले होगा, क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। पिन फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम एंड नियर द बर्नर, इट मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस
from the hot end of the bar to the cold end. This transfer of heat from the hot part of the object to the cold part is called conduction of heat. ये इसको अंडरलाइन करेंगे. Transfer of heat from the hot part of the object to the cold part is called conduction of heat. The pin on the copper bar starts falling first. The pin on the steel bar falls comparatively late. Heat is conducted quickly through copper. Conduction of heat through a substance depends on the property that substance. The conduction of heat takes place through a solid substance shows that a medium of required for the conduction of heat. हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड. अब ये हमने सॉलिड में देखे, अब लिक्विड में देखेंगे कैसे होता है ट्रांसफर ऑफ हीट. आप लोगों ने अगर देखा होगा या कांच का बर्तन में पानी गर्म करने रखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा. टोप में भी दिखाई देता है, नीचे पहले बुलबुले बुलबुले आते हैं और फिर वो बुलबुले ऊपर आना शुरू होते हैं. देखा है आप लोगों ने? हेलो. Yes, miss. नीचे बुलबुले आते हैं पहले, नीचे Yes, miss. बबल्स 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 आते हैं और फिर वो सारे बबल्स जो है वो ऊपर आना शुरू होते हैं. यानी पहले नीचे का पानी गर्म होता है और फिर वो गर्म पानी हल्का हो जाता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर का ठंडा पानी भारी होता है तो वो बाद में नीचे चले जाता है. तो ऊपर आ जाता है ये हल्का होकर पानी और ये भारी पानी नीचे जाता है और फिर वो गर्म हो जाता है और फिर वो ऊपर आता है. फिर इस तरह से ये गोल गोल चक्कर चलते रहता है पानी के अंदर. Apparatus, a beaker, potassium permanganate crystal, a burner, water, etc. Take some water in a beaker, heat the beaker slowly on the gas burner, drop a few crystal of potassium permanganate. क्यों डाल रहे हैं ये पोटेशियम परमैग्नेट के फ्यू क्रिस्टल डालने से पानी में जो मूवमेंट हो रहा है ना, नीचे से ऊपर आ रहा है, वो हमको साफ दिखाई देता है. Into the water, now watch the water in the beaker carefully. What do you see? You will see stream of water going upward. Stream of ये जो stream है होती है water की, it going upward and coming back to the bottom. Due to the potassium permanganate, these magenta color किसका होता है? पोटेशियम परमैग्नेट का. Magenta colored stream can be identified easily. When heating begins, the water near the bottom becomes warm and its density decreases. As a result, it moves upward and is replaced by cold water coming from above. In this manner, heat is transferred by means of current called convection current. This process is called as convection of heat. यहाँ से उसको अंडरलाइन करेंगे. Heat is transferred by means of current called convection current. This process is called as convection of heat. ठीक है, तो कन्वेक्शन में और उसमें फर्क क्या है वो समझ में आया. कंडक्शन में कंडक्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह सॉलिड में जाती है, और कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड में होता है. कन्वेक्शन ऑफ करंट किस में होता है? लिक्विड में होता है. नेक्स्ट इज, अगला हमको ऐसे लेना है और एक एक्सपेरिमेंट. अपैरेटस क्या क्या है? टेस्ट ट्यूब लेनी है, पीस ऑफ आइस लेना है, वायर लेना है और बर्नर और कैंडल लेना है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें? टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गॉज एंड ड्रॉप इट in a test tube. It will sink in the bottom. Now use a test tube holder. Hold the test tube at a slant as shown in the figure. Heat the upper part of the tube. पहले हम लोग नीचे गर्म कर रहे थे ना, अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऊपर गर्म कर रहा है. ऊपर गर्म करके क्या हो रहा है देखो. Observe the piece of the ice at the bottom. The heat does not reach the bottom even though the upper part is heated. ऊपर यहाँ पे हमने गर्म किया, अब हल्का पानी ऊपर ही रह गया ना, हल्का पानी हल्का यहाँ ऊपर ही रह गया तो वो नीचे नहीं जाता है. यानी यहाँ पे हमने जो बर्फ का टुकड़ा रखे थे उसमें लपेट के, वायर में लपेट के, वो बर्फ का टुकड़ा मेल्ट नहीं होगा, वो वैसे के वैसा ही रहेगा. यहाँ पर पानी खाली ऊपर गर्म होगा.
The density of water decreases due to the heat, therefore it cannot sink and the process of convection does not occur. इसलिए ऊपर का पानी नीचे नहीं जाएगा, कन्वेक्शन नहीं होगा, कन्वेक्शन करंट इसमें नहीं होगा क्योंकि ऊपर का पानी ऊपर ही रहेगा. लाइट अ कैंडल, अब दूसरा यहाँ पे बता रहा है, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट, होल्ड योर हैंड्स on its two side at some distance from the candle. Bright them closer, bring them to closer. What do you feel? Have you warmed yourself near a bonfire or in morning sun in winter? The sun is million of kilometer away from us. There is no air between the sun and the earth's atmosphere is only a thin layer of air close to the earth. Then how does the heat of the sun reaches us? This heat is transferred in the absence of medium. The transfer of heat takes place, इसको अंडरलाइन करेंगे. The transfer of heat takes place in this way without a medium is called radiation. In two example above, heat reaches us mainly by radiation. यहाँ पे हम लोगों को सूरज की रोशनी, इतना दूर सूरज है लेकिन हमारे ज़मीन तक आ रही है, उसकी गर्मी भी आ रही है, तो किसके ज़रिए आ रही है? वो रेडिएशन के ज़रिए आ रही है. किसके ज़रिए आ रही है? रेडिएशन के ज़रिए. Next, a wonder of science. Radiation of heat takes place from many objects in nature, such as trees, mountains, stone, and roads. A camera has been developed which uses this radiation to make a surrounding visible at night. It is called an infrared camera. रात के वक्त में भी हम लोग उससे तस्वीरें निकाल सकते हैं, जिसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा. यूजिंग दिस कैमरा इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द नाइट टाइम. रात के वक्त में भी वो कोई अगर चोर या कोई किसी जगह पे जाके कुछ कर रहा है तो हम लोगों को उस कैमरे से नज़र आएगा. When heat rays falls on the object, a part of the heat is absorbed by the object and a part of it is reflected. मतलब पूरी के पूरी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है, थोड़ी सी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और थोड़ी सी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. The ability of substance to absorb heat radiation depend on its color and also its इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, है ना. इसलिए बोला जाता है ना कि ब्लैक कलर की चीज़ें हैं वो पूरी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइट कलर की चीज़ें जो है वो हीट को रिपल करते हैं, भेज देते हैं. इसलिए गर्मी में सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने चाहिए तो हमको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है. तो ये डिपेंड करता है, रेडिएशन ऑफ हीट जो है वो उसका कलर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है. Now apparatus: two aluminium tins of same size, two small glass, water, thermometer और black paint, है ना. अब यही वो बता रहा है कि कौन सी चीज़ों में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कौन सी चीज़ों में रिपल होती है. Paint the outer surface of one tin with black paint and let it dry. Then in both tin place one glass each fitted with water at the same temperature. Cover the tins with lid. Keep them in the sun. सूरज में हम लोग रखेंगे. अब कौन सा पानी गर्म होगा, काले वाले में का या सफेद वाले में का? बोलो. एक तो काला. हाँ. सन फॉर 2 hours, उसको 2 घंटे तक रखे. नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द ग्लासेस इन द टू टिन्स. व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या कारण था? जो ब्लैक कलर था वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है? हीट को बोलो. एब्जॉर्ब करता है. तो इसलिए ब्लैक कलर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और वाइट कलर वाले का टेम्परेचर कम रहेगा. टिन वाला जो है जिसको कलर नहीं किया वो कम रहेगा. गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब हमको जानना है कि गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या क्या है वो. हाँ. Place a steel spoon, copper strips or a rod, a driver from your compass box, a pencil and a plastic ruler in the glass beaker.
pour hot water, heat up to 60 to 70 degree into the beaker. Wait for a while, then touch the outer end of the each object. Record your observation in the table. हाँ, अब ऑब्जेक्ट है कौन सा गर्म होगा, क्या क्या चीज हमको दी हुई है. स्टील का स्पून है, स्टील का चम्मच है, कॉपर स्ट्रिप है, हाँ, तांबे की पट्टी है और रॉड है. फिर ड्राइवर है फ्रॉम योर कंपस, कंपस बॉक्स में का ड्राइवर होता है ना, स्क्रू ड्राइवर. और पेंसिल है, पेंसिल रखी हुई है, प्लास्टिक रूलर है और ग्लास बीकर रखा हुआ है. अब कौन सी चीज गर्म होगी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. स्टील का चम्मच. हाँ, और कॉपर स्ट्रिप कांदे की तांबे की पट्टी है, ये भी गर्म होगी ना. और लोहे का ड्राइवर है, ये भी गर्म होगा. ठीक है, क्या गर्म नहीं होगा, पेंसिल गर्म नहीं होगी. पेंसिल के अंदर का ये लेड है ना काले रंग का, ये गर्म हो जाएगा, लेकिन ये लकड़ा गर्म नहीं होगा. तो पेंसिल में भी ये लेड गर्म हो जाएगा. फिर रूलर होगी प्लास्टिक की, वो गर्म नहीं होगी. और ग्लास का बीकर होता है, वो भी ज्यादा गर्म नहीं होगा. तो ये तीन चीजें जो है वो गर्म होगी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम लिखने के हैं, वो हॉट होगा कि कोल्ड होगा कि वार्म होगा, वो लिखना है. ठीक है. What inference will you draw from this? Some substances are good conductor of heat, while some are bad conductor of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or pot, but not through a plastic or wood. We can hold a glass tumbler or china cup full of hot tea easily in our hand, but not so a steel or copper cup if the same tea is poured into them. है ना. स्टील का या तांबे का कप होगा तो हम लोग चाय का कप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कांच का कप हम लोग पकड़ सकते हैं. Why do we use white color in summer and dark or black cloth in winter? तो इसी तरह से समर सीजन में हमको सफ़ेद कपड़े और विंटर सीजन में हमको काले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिपल करता है. और काला कपड़ा जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. तो यहाँ पर हम लोग हमारा लेसन स्टॉप करते हैं, फिर ये आधा लेसन हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, आधा लेसन हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो इतना यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया. कुछ भी डिफिकल्टीज है या कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो. हाँ, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे. तो आपके घर में कुछ इस तरह की चीजें होगी, और आप अगर ये कुछ सब एक्सपेरिमेंट्स अगर करके देखोगे और बताओगे कल के लेसन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स है, हम लोग घर में भी कर सकते हैं, है या नहीं. तो सब लोग करके देखेंगे ना ये एक्सपेरिमेंट्स जो दिए हुए हैं. मोमबत्ती है ना सबके घर में, मोमबत्ती. हाँ, तो करके देखो. घर में आप लोगों के स्टील के बर्तन होंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, है ना, तांबे का अगर कोई एक आध बर्तन है तो देखो करके और बताओ कल मुझे. हाँ, वीडियो बनाएंगे ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वीडियो बना के भेजेंगे. ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है, ये वाला ये तो कितना आसान है, खाली पानी भर के रखने का है टोप में. और ये वाला, ठीक है, करो और भेजो. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.